तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जैसा मैंने एक्सपोनेंशियल और लॉग पे हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैंने दिया, देखिए क्या अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 टू द पावर 3 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर 2 टू द पावर x अपॉन x। ठीक, इसको सॉल्व करके और आंसर बताना, जल्दी से करिए। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए सब लोग। पहले फॉर्म जरूर चेक करिए। 0 अगर रखोगे x की वैल्यू तो 3 टू द पावर 0 1, 4 टू द पावर 1 माइनस 4 टू द पावर 1 अपॉन 0। तो 0 बाय 0 फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल टाइप का है। तो अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो पहली कंडीशन है कि पावर 0 की ओर मूव करनी चाहिए। लेकिन ये देखो पावर 0 की ओर मूव नहीं कर रही, बल्कि पावर 1 की ओर मूव कर रही। तो पावर 0 की ओर मूव कराने की टेक्निक मैंने बताई थी, कॉमन निकाल लो। 4 की पावर 2 की पावर x आप कॉमन निकालिए, अंदर बचेगा 4 टू द पावर 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1, दिस होल डिवाइडेड बाय x। आगे देखिए, ये मल्टीप्लाई में है, नॉन जीरो फाइनाइट है, इस पे लिमिट पुट करके इसको साइड पुट करो। अगर x 0 रखोगे तो 2 की पावर 0 1, और ये 4 की पावर 1 4 4 बाहर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे देखिए बच्चा 4 टू द पावर क्या 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब ध्यान से देखिएगा, अभी ना पावर 0 की ओर मूव कर रही, देखो ये 0 की ओर मूव कर रहा है, माइनस में 1 भी है। तो अब आप शॉर्टकट लगाओगे तो, लेकिन पता ये e की पावर नहीं 4 की पावर वाला है, इसलिए इसमें ln4 भी आएगा, समझे। जब ln4 लिखा तब जाके आप शॉर्टकट लगाओगे, और शॉर्टकट से आप सिर्फ और सिर्फ पावर लिख दो। यहाँ पे शॉर्टकट में क्या लिखते हो आप, जो भी पावर में है वही लिख देते हो, अपॉन x, है ना। अब तो ये इजी हो गया। देखिए आया 4 ln4 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब ये 3 की पावर 0 की ओर मूव कर रही है। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस में 1 करना पड़ेगा। माइनस 1 प्लस 1 कर दो तो आपके पास आएगा माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। सो आगे देखिए 4 ln4 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इट बिकम्स ln3 माइनस 2 to the power x minus 1 upon x, it becomes ln2। So आपके पास आया 4 ln4 into ln of 3 by 2 is your answer। किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इस पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इवेल्युएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस x इंटू log ऑफ 2 बेस पे x। ठीक है, तो इसको जल्दी से इवेल्युएट करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हो इसका फॉर्म क्या है। 1 अगर रखोगे तो ये 0 की ओर जाएगा, इनटू ये log का बेस 1 की ओर हो रहा है। ये तो डिफाइन ही नहीं होता ना, log का बेस अगर 1 है तो पहले फटाफट इसको डिफाइंड फॉर्म में ले आओ। तो देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1, आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स, और इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हो 1 अपॉन, ये नीचे जाएगा, और log ऑफ x बेस पे 2। ठीक है, x चला गया यहाँ पे, बेस पे चला है 2। अब इसका फॉर्म देखो, अगर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, और नीचे log 1 जो है वो क्या हो रहा है 0। तो ये कौन सा फॉर्म है, 0 बाई 0 फॉर्म। तब 0 बाई 0 फॉर्म, ये log वाला क्वेश्चन, लॉगरिथमिक लिमिट। तो लॉगरिथमिक लिमिट में फॉर्मूला लगाना था, तो इनपुट देखो 1 की ओर मूव कर रहा है। अच्छा एक मिनट, और फॉर्मूला लगाने के पहले ये इनपुट 1 की ओर मूव कर रहा, बहुत अच्छी बात है। बाकी चीजें सेट करने के पहले एक बात भी तो मैंने बताई है कि वो फॉर्मूला तभी लगता है जब बेस ई हो। तो अगर लॉगरिथमिक फॉर्मूला लगाना तो पहले तो बेस ई करो, उसके बाद में फॉर्मूला सेट करेंगे, समझे। तो बेस ई बनाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ ln x अपॉन ln2 बाय द बेस चेंज प्रॉपर्टी।
आप इसको क्या लिख सकते हो, ln x अपॉन ln 2। अब ये बेस e हो गया। अब फॉर्मूला के लिए चीजें सेट हो गई, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1, ln 2 को निकालिए बाहर, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, अब देखो लॉग का इनपुट 1 की ओर मूव कर रहा है, फॉर्मूला अगर लगाना है तो इसके अंदर 1 प्लस होना चाहिए, नहीं है तो 1 प्लस बना लीजिए, और ये x माइनस 1। अगला स्टेप 1 में जो भी ऐड हो रहा है वो 0 की ओर मूव करना चाहिए, कर रहा है। बाय द शॉर्टकट आप सब गायब करके x माइनस 1 लिख दो, तो आपके पास आएगा ln 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1, 1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1, और ये कितना बनेगा, माइनस 1। सो योर आंसर इज माइनस ln 2। ठीक है, व्हाट इज द आंसर, माइनस ln 2। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, अगला कॉन्सेप्ट, अगला चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट कंप्लीट कर लिया। इस पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जैसे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी a टू द पावर x डिस्कस करते हैं कि ये कब कब क्या क्या रिजल्ट देता है। अगर पावर इंफिनिटी की ओर जा रही है तो इसका आउटपुट जो है वो कब कब क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर बेस a ग्रेटर देन 1 है, तो अगर ये 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े नंबर की पावर में इंफिनिटी आपको हमेशा इंफिनिटी मिलता है ना। जैसे 2 की पावर इंफिनिटी आपको क्या मिलता है, इंफिनिटी मिलेगा। अगर ये बेस एग्जैक्टली 1 है तो एग्जैक्टली 1 की पावर में कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही देता है। और अगर ये आपका बेस a 1 से छोटा है तो 1 से छोटे नंबर की पावर में इंफिनिटी आपको 0 देता है। तो यही मेजर कॉन्सेप्ट है, समझे। क्या मेजर कॉन्सेप्ट है भाई, मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो उसकी पावर में इंफिनिटी आपको इंफिनिटी देता है, बेस अगर 1 से छोटा है तो उसकी पावर में इंफिनिटी 0 देता है, और एग्जैक्टली 1 की पावर में कुछ भी हो हमेशा 1 मिलता है। तो लिमिट निकालने के लिए कौन सा बेनिफिशियल, ये वाला कि ये वाला। ये वाला तो क्वेश्चन में देगा नहीं कि a की वैल्यू 1 दे दे और 1 की पावर इंफिनिटी पूछे, एग्जैक्ट 1 की पावर ये नहीं देता। इन दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल दिख रहा है लिमिट के हिसाब से, ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि लिमिट में इंफिनिटी आता है तो हम उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो पता हम लोग हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करेंगे जहां पे भी पावर इंफिनिटी की ओर भागेगी, हम लोग हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि जिसकी पावर इंफिनिटी की ओर भाग रही उसके बेस को 1 से छोटा बना लिया जाए। और बेस को 1 से छोटा बनाने के लिए पता है सबसे बड़े वाले नंबर से आप डिवाइड कर दोगे। जब सबसे बड़े वाले इंफिनिटी से आप डिवाइड करोगे तो आपका बेस ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या सिखा रहा हूँ, एक बार मैं इसको नोट करा देता हूँ, आप लिख लीजिए क्या, कि इफ पावर इज मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, अगर पावर जो है वो कहीं पे इंफिनिटी की ओर जा रही है, ठीक है। अगर पावर इंफिनिटी की ओर जा रही है तो क्या करोगे आप बेस को 1 से छोटा बनाने की कोशिश करो। देन ट्राई टू मेक द बेस लेस देन 1, ठीक है। आप बेस को 1 से छोटा बनाने की कोशिश करो। बेस अगर 1 से आपने छोटा बना दिया तो क्या फायदा होगा, 1 से छोटे बेस की पावर में इंफिनिटी आपको 0 देगा। और बेस 1 से छोटा कैसे बनाओगे, बाय डिवाइडिंग लार्जेस्ट इंफिनिटी टर्म, सबसे बड़े इंफिनिटी वाले टर्म से डिवाइड करके आप बेस को छोटा बनाओगे 1 से, और फिर उसकी पावर में इंफिनिटी आपको 0 मिल जाएगा। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। अब चलिए मैं इस पे आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आपको इवेल्युएट करना है लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 2 into 3 to the power n plus 1 minus 3 into 5 to the power n minus 1 divided by 3 into 3 to the power n plus 4 into 5 to the power n plus 1, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको 1 मिनट ट्राई करिए, फिर मैं इसको करके दिखाता हूं।
चलिए देखें तो ध्यान से, यहाँ पे पावर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सब इन्फिनिटी इन्फिनिटी, समझे। और खास बात यह है कि पावर इन्फिनिटी की ओर मूव कर रही है, देखो सबकी पावर इन्फिनिटी की ओर मूव कर रही है। तो पहला काम तो ये करिए कि सबसे पहले पावर को सिंपल बना के लिखिए, n+1 n-1 ये सब नहीं, पावर सबको n बना के लिखिए, तब फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर बढ़ेंगे, समझे। आई विल राइट लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। इस पावर को सिंपल बनाने के लिए मैं इसको लिखता हूँ 3 की पावर n+1 को क्या 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर n माइनस, इसको क्या लिखेंगे देखिए 3 इंटू, इसको हम लिखते हैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर -1 या अपॉन 5 कर देते हैं। नीचे देखिए 3 इंटू 3 की पावर n प्लस 4 इंटू, इसको क्या लिखते हैं 5 इंटू 5 की पावर n। अब सब जगह ना 5 अब पावर n हो गई, चलो तो ये आसान काम हो गया। अगला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि पावर इन्फिनिटी की ओर जा रही भाई, ये देखो, तो आप बेस को 1 से छोटा बनाने के लिए, बेस को 1 से छोटा, पावर इन्फिनिटी की ओर जा रही है तो बेस को 1 से छोटा बनाने के लिए आप बड़े वाले इन्फिनिटी को डिवाइड करिए, जैसे आप 5 की पावर n से डिवाइड करिए ऊपर नीचे, क्योंकि 3 की पावर n और 5 की पावर n में से बड़ा कौन सा है 5 की पावर n। जब आप इससे डिवाइड करोगे तब जाके बेस 1 से छोटा बनेगा, तो आप 5 की पावर n से ऊपर नीचे डिवाइड करो। देखिए क्या बना, देखो ये 3 इंटू 2 6 इंटू 5 की पावर n से डिवाइड हुआ तो यू विल गेट 3/5 होल टू द पावर n माइनस यहाँ पे 3/5। नीचे आते हैं, यहाँ पे 5 की पावर n से डिवाइड किया तो आपके पास आएगा 3 इंटू 3/5 होल टू द पावर n प्लस 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, और ये 5 की पावर n से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये आपके पास आया। अच्छा, अब बेस 1 से देखो ये 3/5 1 से छोटा हो गया, बेस 1 से छोटा हो गया और उसकी पावर में इन्फिनिटी, तो ये आपको दे देगा 0, ये भी आपको दे देगा 0, तो यही फायदा हुआ। और आपके पास आंसर कितना आएगा -3/5, नीचे भेजिए तो 5 इंटू 20 एंड इट इज 100। कितना आंसर आ गया -3/100 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि अगर पावर में इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो आप बेस को 1 से छोटा बनाने की कोशिश करो, फायदा ये होगा कि वो 0 बन जाएगा, ठीक है, जैसा यहाँ पे आपने देखा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 to the power cosec square x plus 2 to the power cosec square x plus 3 to the power cosec square x plus up to 99 to the power cosec square x whole divided by, सॉरी whole to the power है, whole to the power sin square x, इस पूरे की पावर sin square x। ठीक, जल्दी से करिए क्या आंसर आ रहा देखिए। देखो करते हैं, चलिए यहाँ पे पावर के किधर की ओर मूव कर रहा है, अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो ये cosec 0, cosec 0 किधर की ओर मूव करेगा इन्फिनिटी की ओर, बिकॉज cosec x होता है 1/sin x। अगर x 0 की ओर तो ये 1/0 sin 0 0 की ओर, 1/0 इन्फिनिटी की ओर, ये पावर इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा है, बहुत सारे ऐसी पावर्स हैं। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप इस बेस को 1 से छोटा बनाओ, और बेस 1 से छोटा बनाने के लिए सबसे बड़ा वाला जो नंबर है ये 99 टू द पावर, ये इसी से डिवाइड कर दो। तो जब इससे आप डिवाइड करोगे ना तो अगले स्टेप में आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 99 टू द पावर cosec स्क्वायर x। बेसिकली डिवाइड करने के लिए आप इसको कॉमन निकाल लो पूरे से बाहर, जब 99 टू द पावर cosec स्क्वायर x बाहर निकालोगे तो बाहर कितना आएगा 99 टू द पावर cosec स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x आएगा, है ना, और cosec स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x 1 बन जाएगा। तो इसको जब कॉमन निकाला 99 टू द पावर cosec स्क्वायर x को, तो बाहर आएगा 99, अंदर क्या बचा, अंदर देखो बचा 1/99 की पावर cosec स्क्वायर x प्लस यहाँ पे 2/99 की पावर cosec स्क्वायर x प्लस यहाँ पे 3/99 की पावर cosec स्क्वायर x,
और ऐसे ही करते करते लास्ट वाला टर्म बचा 1 और इस पूरे की पावर है साइन स्क्वायर एक्स। आगे देखिए तो ये आएगा 99 इंटू, अब देखिए अगर x 0 की ओर तो ये देखो ये बेस 1 से छोटा हो गया और 1 से छोटे नंबर की पावर में इन्फिनिटी, ये सब 0 बनेगा। 1 से छोटे नंबर की पावर में इन्फिनिटी, ये सब क्या बनेगा 0 बनेगा। तो यहाँ पे सब 0 बन गया, बस बचा 1। तो 1 की पावर साइन 0, ये x अगर 0 की ओर तो साइन 0 0 की ओर, 1 की पावर 0 1 बनेगा। तो आपका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो क्या आएगा 99। ठीक है, व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज 99। ठीक, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रामलाल एंड काजल सिंह हैव गिवन द आंसर 99। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट और इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। इसलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ना, इसलिए छोटे से कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, देखो, इफ लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, अच्छा क्वेश्चन है, n into 3 to the power n divided by x minus 2 whole to the power n multiplied by n plus n into 3 to the power n plus 1 minus 3 to the power n equal to 1 by 3. Then find all possible values of x. ठीक है, तो आपको लिमिट दिया हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है ये। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, n into 3 to the power n upon x minus 2 whole to the power n into n plus n into 3 to the power n plus 1 minus 3 to the power n equal to 1 by 3. Then find all possible values of x. चलिए करिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन आपका ये था, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और इसकी वैल्यू आपको फाइनाइटली 1 by 3 मिल रही है। कैसे करें? देखो यहाँ बहुत सारी चीजें, पावर भी इंफिनिटी की ओर मूव कर रही है। देखो पावर इंफिनिटी की ओर मूव कर रही ना, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या आप लगाते हो कि जो सबसे बड़ा इंफिनिटी है उससे डिवाइड करके और बेस को 1 से छोटा बनाते हो। तो यहाँ पे देखो ये है, इसको 3 की पावर n में बदलते हैं क्योंकि पावर सब में n बनाओ। ठीक, तो चलो पहले स्टेप में मैं लिखता हूँ लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी n into 3 to the power n divided by, पहले तो इसको पावर को n बनाते हैं, मैं इसको लिखूंगा x minus 2 की पावर n into n प्लस n into, इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर n into 3 माइनस 3 की पावर n इक्वल टू 1 by 3। तो यहाँ पे देखिए किससे डिवाइड किया जाए, 3 की पावर n से या x minus 2 की पावर n से, डिपेंड करेगा कौन सा बड़ा है। तो अगर x minus 2 की पावर n बड़ा होता, जरा सोचो, अगर आप इससे डिवाइड करते तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, तो सब तो 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर फिर फाइनाइट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ना पक्का आपको 3 की पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ऊपर नीचे 3 की पावर n से डिवाइड करते हैं। दूसरा, ये साथ में n भी है जो इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा है, तो n इन्फिनिटी की ओर अगर मूव कर रहा है तो आप n से भी डिवाइड करोगे, क्योंकि जो इनफाइनाइट वाला टर्म होता है उससे भी डिवाइड करते हो, तो आप n into 3 to the power n से डिवाइड करो। तो जब आप n into 3 to the power n से डिवाइड करोगे तो अगले स्टेप में आएगा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। और देखिए पिछला प्रीवियस पेज क्या था, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, n into 3 to the power n से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर 1 है, नीचे डिवाइड बाय n से डिवाइड किया तो n कैंसिल, इसमें 3 to the power n से डिवाइड किया तो कितना बनेगा x minus 2 अपॉन 3 होल टू द पावर n। यहाँ पे n into 3 to the power n से डिवाइड किया तो बचा कितना 3 माइनस, देखिए n into 3 to the power n से डिवाइड किया तो ये 3 to the power n चला गया, कितना बचा 1 अपॉन n, और ये कितना आ रहा 1 अपॉन 3। अब देखिए ये किधर की ओर मूव करेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 की ओर। अब ये डेफिनेटली 1 से छोटा होना चाहिए, इसीलिए आपने डिवाइड किया, तब भी ये 0 की ओर मूव करेगा,
और फिर आपका आंसर 1/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो है तो आपका 1 से ये 0 की ओर कब मूव करेगा, जब इसका बेस 1 से छोटा हो। इसका बेस 1 से छोटा कब होगा, x माइनस 2/3। ये जो है ये 1 से छोटा कब होगा, जब इसका मॉड लेस देन 1, ऐसा, समझे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन 3। अब मॉड x माइनस 2 लेस देन 3 का सोल्यूशन क्या होता है, ये होता है आपका x माइनस 2 जो है वो -3 से 3 के बीच में बिलोंग करेगा। 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, -1 x और ये 5। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि आपका जो x है वो -1 से 5 के बीच में बिलोंग करेगा। क्लियर। तो इस लिमिट के वैलिड होने के लिए आपका जो x है वो -1 से 5 के बीच में होना चाहिए। क्लियर। कॉन्सेप्चुअली करोगे कि बेस 1 से छोटा बनाना है तो पावर इन्फिनिटी वाले टर्म में हम किससे डिवाइड करेंगे, 3n से, और साथ में n से भी डिवाइड करेंगे क्योंकि ये भी इनफाइनाइट वाला टर्म है। जब ऐसा आपने किया तो आपने देखा कि आपके पास ये फॉर्मेट आया, और ये 1/3 तब देगा जब ये तो 0 है, ये भी 0 कब होगा, जब ये 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा कब होगा, जब मॉड लगाएंगे, ठीक है, मॉड x माइनस 2/3 लेस देन 1। ठीक है, 1 से छोटे नंबर की पावर में इन्फिनिटी आपको 0 मिलता है। तो इस तरीके से आपने किया तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करना, नेक्स्ट फॉर्म स्टार्ट करना है, लिमिट का नेक्स्ट फॉर्म स्टार्ट करना है, और वो क्या है, टेंडिंग टुवर्ड्स 1 की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, टेंडिंग टुवर्ड्स 1 की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी फॉर्म। तो यही आप हेडिंग में डालिएगा, टेंडिंग टुवर्ड्स 1 की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी फॉर्म। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।